हेलो फ्रेंड, माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद बर्मन में आप सबका स्वागत है। फ्रेंड, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड, आज हम पीईटी एग्ज़ाम का फर्स्ट क्लास स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें आज हम बात करेंगे प्राचीन भारत का इतिहास, जिसमें सिंधु सभ्यता की बात की जाएगी। यानी सिंधु सभ्यता से संबंधित क्वेश्चन लिए गए हैं इसमें, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। फ्रेंड, क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक लाइक कर दीजिए और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, जिससे इसका लाभ अन्य लोग भी ले सकें। फ्रेंड, शुरू करते हैं आज का हम पहला क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले आप सब थोड़ा सा हम सिंधु सभ्यता पर नज़र डालते हैं। सिंधु सभ्यता जो है यह हमारी सबसे प्राचीन सभ्यता है। सिंधु सभ्यता को 3 नामों से जाना जाता है। सिंधु सभ्यता आपकी ये पहली हो गई, और दूसरी आपकी सिंधु घाटी सभ्यता, और तीसरा आपका है हड़प्पा सभ्यता। ये 3 नामों से जाना जाता है इसे। और इसकी खोज जो है, हड़प्पा सभ्यता की खोज जो है, वर्ष 1921 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक सर जो हैं जॉन मार्शल के निर्देशन में राय बहादुर दयाराम साहनी द्वारा किया गया था। आइए बात करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन की। हमारा पहला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के एक हिस्से लोथल की खोज किसने की थी? तो आपको अभी हमने बताया कि हड़प्पा सभ्यता की खोज जो है वो आपके राय बहादुर दयाराम साहनी जी द्वारा किया गया था। तो यहाँ पर क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के एक हिस्से लोथल की खोज किसने की थी? ऑप्शन है दयाराम साहनी, राखालदास बनर्जी, आर.एस. रावत, आर.एस. बिष्ट। तो आपको बताना है, वहाँ पर हमने हड़प्पा के पूरे की खोज की बात की गई थी। यहाँ पर एक हिस्से की बात की जा रही है कि एक हिस्सा जो है हड़प्पा सभ्यता का लोथल, उसकी खोज किसने की थी? ऑप्शन है दयाराम साहनी, राखालदास बनर्जी, आर.एस. रावत, आर.एस. बिष्ट। तो आपको बताना है कि लोथल की खोज किसने की थी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, आर.एस. रावत द्वारा। हमारा अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा काल का इनमें से कौन सा नगर 3 भागों में विभाजित है? आपको बताना है हड़प्पा काल का वह कौन सा नगर है जो तीनों भागों में विभाजित है। ऑप्शन है लोथल, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, धौलावीरा। यहाँ पर धौलावीरा लिखा गया, लेकिन ये धौलावीरा रहेगा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, यानी धौलावीरा जो है वो धौलावीरा नगर 3 भागों में विभाजित है। हमारा अगला क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ क्या है? आपको बताना है कि मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ क्या है। ऑप्शन है पसंदीदा शहर, माउंट ऑफ द डेड, रहने की जगह, एक बाजार। तो आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, यानी माउंट ऑफ द डेड। मृतकों, इसे हिंदी में मृतकों का टीला भी कहते हैं। यह सिंध प्रांत के लड़काना जिले में सिंधु नदी के दाहिने तट पर स्थित है। मोहनजोदड़ो जो है वो सिंधु नदी के दाहिने तट पर स्थित है। और मोहनजोदड़ो की सर्वप्रथम खोज राखालदास बनर्जी द्वारा 1922 में की गई थी। हमारा अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता में घोड़े की अस्थियों
के अवशेष कहाँ मिले थे? आपको बताना है कि सिंधु सभ्यता में घोड़े की अस्थियों के अवशेष कहाँ मिले थे? ऑप्शन है वनमाली, चहुंदड़ो, सुतका, गेनरडोर, सुरकोटदा। तो आपको बताना इसका राइट आंसर क्या है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, यानी सुरकोटदा में अवशेष प्राप्त हुए थे। हमारा अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता संबंधित थी। आपको बताना है सिंधु सभ्यता वो किससे संबंधित थी। ऑप्शन है प्रागैतिहासिक युग से, आद्य ऐतिहासिक युग से, ऐतिहासिक युग से, या फिर उत्तर ऐतिहासिक युग से। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, आद्य ऐतिहासिक युग से संबंधित है आपकी सिंधु सभ्यता। हमारा अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत है। आपको बताना है कि जो हमें हड़प्पा संस्कृति की जानकारी मिलती है वह किसके माध्यम से मिलती है। ऑप्शन है शिलालेख, पक्की मिट्टी की मोहरों पर अंकित लेख, पुरातात्विक खुदाई, या फिर उपर्युक्त सभी। तो इसमें ऑप्शन ए जो है, उस जो शिलालेख हमें प्राप्त हुए हैं उन्हें पढ़ा नहीं जा सका है अभी तक पूरी तरीके से, और पक्की मिट्टी की जो मोहरों पर अंकित लेख हैं उसका भी यही रीज़न है, और पुरातात्विक खुदाई जो है इसका प्रमुख स्रोत है, यानी इसी के माध्यम से हमें पता चलता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, पुरातात्विक खुदाई। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था। आपको बताना है कि हड़प्पा काल में जो मिट्टी के बर्तन बनते थे उन पर किस रंग का सामान्यतः उपयोग किया जाता था। ऑप्शन है लाल, नीला, हरा, पांडु, या फिर नीला। तो आपको बताना है कि इसका राइट आंसर क्या है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, लाल रंग का उपयोग किया जाता था। इस प्रकार हमारा राइट आंसर ऑप्शन ए रहेगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, एक जुते हुए खेत की खोज की गई थी। यहाँ पर रहेगा जुते हुए खेत, वह कहाँ की गई थी। ऑप्शन है मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, हड़प्पा, लोथल। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, यानी कालीबंगा। कालीबंगा जो है वो आपके राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित है, गंगानगर का एक भाग है। और इसकी खोज, इस स्थल की खोज जो है वो अमलानंद घोष ने की थी 1961 में। और इस पे जो एक जुता हुआ खेत था उसकी जो जुताई हुई थी वो आड़ी तिरछी की गई थी। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है। आपको बताना है कि हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है। तो अभी हमने आपको पहले ही क्वेश्चन में उसका आंसर बता दिया था। गेस करते हैं कि क्या होगा आंसर, आप लोग कमेंट करके बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन है ब्यास, सतलज, रावी, घग्गर। तो हड़प्पा जो है वो किस नदी के तट पर स्थित है। ऑप्शन सी राइट आंसर, यानी रावी नदी के बाएं तट पर स्थित है आपका हड़प्पा। और हम अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, सिंधु सभ्यता का महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ है। आपको बताना है जो सिंधु सभ्यता या सिंधु सभ्यता है उसमें जो विशाल स्नानागार पाया गया है वो कहाँ पर पाया गया है। ऑप्शन है मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, लोथल, कालीबंगा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, मोहनजोदड़ो में पाया गया है। इसकी जो लंबाई है ये विशाल स्नानागार की वो 55 मीटर है, और चौड़ाई जो है वो 33 मीटर है। लंबाई 55 मीटर, चौड़ाई 33 मीटर। और गहराई की बात की जाए तो इसमें 2.3 मीटर है, 43।
हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान अब पाकिस्तान में स्थित है? आपको बताना है कि सिंधु घाटी सभ्यता का वह कौन सा स्थान है जो अब पाकिस्तान में स्थित है। ऑप्शन है कालीबंगा, हड़प्पा, लोथल, आलमगीरपुर। तो इसका राइट आंसर बताइए क्या है, यानी सिंधु सभ्यता का वह कौन सा स्थान है जो पाकिस्तान में स्थित है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, हड़प्पा। हड़प्पा जो है पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मांटगोमरी जिले, वर्तमान जो साहिवाल है, वहाँ पर स्थित है। इस प्रकार राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, हड़प्पा। हमारा अगला क्वेश्चन है रंगपुर, जहाँ हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी, आपको बताना है कि वह कौन सा सभ्यता, रंगपुर वह स्थान कौन सा जो हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी। ऑप्शन है पंजाब, पूर्वी उत्तर प्रदेश, सौराष्ट्र, राजस्थान। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, यानी सौराष्ट्र। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? आपको बताना है कि सिंधु घाटी सभ्यता का वह कौन सा स्थान है जो भारत में स्थित है। ऑप्शन है हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, लोथल। लोथल जो है वो आपके गुजरात में स्थित है। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह है? आपको बताना है कि निम्नलिखित में से वह कौन सा स्थान है जो उस हड़प्पा का बंदरगाह हुआ करता था। ऑप्शन है सिकंदरिया, लोथल, महान स्थानगढ़, नागपट्टनम। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, लोथल। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। भारत में हड़प्पा का बृहद स्थल है। आपको बताना है भारत में हड़प्पा का जो बृहद स्थल है वह कौन सा है। ऑप्शन है राखीगढ़ी, धौलावीरा, कालीबंगा, लोथल। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, राखीगढ़ी जो है वो हड़प्पा का बृहद स्थल है जो भारत में है। हमारा अगला क्वेश्चन है सिंधु घाटी के लोग पूजा करते थे। ऑप्शन है, आपको बताना है कि जो सिंधु घाटी के लोग होते थे वो किसकी पूजा करते थे। पशुपति, इंद्र और वरुण की, ब्रह्मा की, विष्णु की। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, यानी पशुपति की पूजा करते थे। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। सर्वप्रथम मानव में निम्न धातु का उपयोग किया था। आपको बताना है कि जो मानव है वह सर्वप्रथम किस धातु का उपयोग किया था। ऑप्शन है सोना, चांदी, तांबा, लोहा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, यानी तांबा। तांबा का उपयोग किया गया था सर्वप्रथम मानव द्वारा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। निम्न में से कौन सा स्थान घग्गर और उसकी सहायक नदियों की घाटी में स्थित है। आपको बताना है कि वह कौन सा स्थान है जो घग्गर और उसकी सहायक नदियों की जो घाटी होती है उसमें स्थित है। ऑप्शन है आलमगीरपुर, लोथल, मोहनजोदड़ो एवं बनावली। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, यानी बनावली जो है वो घग्गर और उसकी सहायक नदियों की घाटी में स्थित है। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 19। धौलावीरा किस राज्य में स्थित है। आपको बताना है कि जो धौलावीरा है वो किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन है गुजरात, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, गुजरात में। अगला और अंतिम क्वेश्चन है आज का, ये रहेगा आपका हड़प्पा कालीन।
हड़प्पाकालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है। आपको बताना है कि जो हड़प्पा काल में खोज हुई है उनमें से किस धातु की खोज अभी तक नहीं की जा सकी है, यानी उसकी प्राप्ति नहीं हुई है कि उस टाइम पर इसका भी उपयोग किया जाता था। तो ऑप्शन है तांबा, सोना, चांदी, लोहा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी यानी लोहा। अभी इस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है कि उस टाइम पर उपयोग किया जाता था या फिर नहीं। इस प्रकार आज का हमारा क्लास यहीं पर कंप्लीट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।